स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कहता है कि यहाँ पे दो चीजें तो चैप्टर के अंदर आपको दिखाई देती हैं, कार्य एवं समय, जो चैप्टर के नाम में ही आ जाती हैं, कार्य एवं समय। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज और होती है जिसको अपन बोलते हैं इफिशियंसी, क्षमता। किसकी कितनी क्षमता है, अगर क्षमता ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पीड से काम करेगा तो टाइम कम लगेगा, क्षमता ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पीड से काम करेगा तो टाइम कम लगेगा, यानी क्षमता बढ़ी तो समय कम हो गया, है ना। और कार्य क्या हो गया, कार्य ज्यादा हो गया, यानी कि क्षमता और जो समय का एक दूसरे के साथ संबंध है वो उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, कार्य इज इक्वल टू क्षमता इंटू समय, कितने क्षमता से काम कर रहा है और कितने समय तक कर रहा है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने कितना कार्य किया है। ठीक है, अगर मैं क्षमता निकालना चाहता हूं तो समय को इसके नीचे ले जाएंगे क्योंकि उधर गुणा में है, और जब कोई चीज दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाती है, इक्वल टू के दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाती है तो वो अपॉन में पहुंच जाती है। ठीक, क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छी तरह विजिबल हैं, तो यस टाइप कीजिए, तो यस टाइप कीजिए एक बार। क्षमता इज इक्वल टू हो जाएगा कुल कार्य बटे समय, कुल कार्य बटे समय। क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, टाइम और वर्क तो जानते ही होंगे आप, समय एवं कार्य होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, और अगर आपको समय निकालना है, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में आपको समय और कार्य निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपको समय निकालना है मोस्टली क्वेश्चन में आपसे समय पूछा जाएगा, और समय जब पूछा जा रहा है तो आपको कार्य पता लग जाए और बट्टे क्षमता पता लग जाए तो आपको समय पता लग सकता है। ठीक है ना, समय तभी पता लग पाएगा जब आपको कार्य पता लग जाए और क्षमता पता लग जाए। इतनी चीज सबको समझ में आ गई, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यही एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, इसके तीनों वेरिएशन लिख दिए मैंने, कार्य भी निकाल के दिखाया है आपको, क्षमता भी बताई है, समय भी बताया है, कब कौन सी चीज यूज करनी होगी वो क्वेश्चन के आधार पर आपको पता लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज ली है कि अगर ए किसी कार्य को ए दिन में करता है और बी जो है वो बी दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर जो समय लगेगा वो ए बी अपॉन ए प्लस बी लगेगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी लगेगा। ये कैसे आता है जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए ए अगर किसी कार्य को ए दिन में कर रहा है, ए दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य अगर मैं निकालूं, एक दिन का कार्य तो निकलेगा 1/a, 1/a भाग, कितना भाग, 1/a भाग। ओके, 1/a भाग एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, ऐसे ही 2 दिन का निकालूंगा कि 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 2 × 1/a। ऐसे ही 3 दिन का निकालूंगा, 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 1/a। ऐसे ही ए दिन का निकालूंगा, a × 1/a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक काम, एक काम का मतलब होता है पूरा काम। कोई भी काम अपने आप में या तो 100% होगा या फिर एक होगा, परसेंट में अगर होगा तो 100%, अगर नंबर्स में होगा तो एक, भिन्न में होगा तो 1/2 भी पूछ सकता है, 1/3, वो अलग बात है कि जब वो कैसा पूछ रहा होगा। ये चीज आप चीज को समझ में आ गई होगी कि एक दिन का कार्य निकालना है तो 1/टोटल डेज कर देने हैं, 1/टोटल डेज कर देने हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कि बी का निकालना चाहता हूँ एक दिन का काम, एक दिन का, बी अगर बी दिन में कर रहा है तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो 1/b, 1/b। ओके, चलिए ए ने, ए का एक दिन का कार्य, एक छोटा सा बेसिक है आप उसे समझ लें बस, एक दिन का कार्य जो आया, एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य वो आया 1/a, और बी का जो एक दिन का कार्य आया वो आया 1/b। तो मुझे निकालना क्या था, निकालना था दोनों के बारे में जानकारी के दोनों मिलकर कितने दिन में करें, तो इसका 1/a है और इसका 1,